निवेदन है कि जनहित अभियान का जो जाति जनगणना अभियान और वैशाली की आज़ादी वैशाली आज़ादी मांग रही है, इस अभियान पर अपना कुछ प्रकाश डालें। आज जनहित अभियान के स्थापना दिवस 17वें स्थापना दिवस पे जिला संयोजक बड़े भाई नरेश साहनी जी के आवास पे कार्यालय पे उपस्थित जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई राजनारायण जी, उत्तर बिहार के प्रभारी और उत्तर बिहार के प्रभारी वामपंथी साहब, बड़े भाई लोहिया जी, आलोक भाई, लड्डू भैया और जितने भी संघर्ष के साथी यहाँ उपस्थित है, साथ ही साथ लोहिया जी का आज जन्म जयंती है। इस अवसर पे अपने तमाम साथियों के बीच जो शब्द कहने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय संयोजक जनहित अभियान के बड़े भाई राजनारायण जी, साथ ही साथ उपस्थित सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं साथियों। और जो बिगुल राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई राजनारायण जी ने वैशाली की आज़ादी पे पिछले 8-10 महीने से जो संघर्ष कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, उसका फलाफल कहीं न कहीं दिखने को मिल रहा है। 2024 के लोकसभा में, खास के बिहार में जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, हम बार बार सोशल मीडिया के मार्फत से अपने तमाम साथियों के बीच में यह संदेश देना चाहते हैं कि आज जितनी भी बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आज अगर वैशाली की आज़ादी की मांग जनहित अभियान अगर नहीं छेड़ा रहता, संघर्ष नहीं किए रहते राजनारायण भैया और उनकी टीम के द्वारा, तो साथियों आज जो बात और खिचड़ी जो पक रहा है वैशाली के ऊपर, यह खिचड़ी नहीं पकता। ये 77 साल की गुलामी की बात है और वोट हमारा राज तुम्हारा। तो कांशीराम साहब 84 के दशक में संघर्ष करके और पूरे भारत में मैसेज छोड़ने का काम किए थे साथियों। तो आज जो ग्रास लेवल पे जनहित अभियान का जो एक कारवां पिछले 8 महीने से जो संघर्ष कर रहा है, चरण बाई चरण, वैशाली हमारे लोकतंत्र की धरती जो पूरे दुनिया को लोकतंत्र का आईना दिखाने का काम करती है, आज वह बहुसंख्य आबादी जो दलित, पिछड़ा, अकलियत, शोषित, वंचित है, वह पिछले 77 साल से जो पूंजीपति माफियाओं के गुलाम में है, उस गुलामी के जंजीर को हम तमाम भाई मिलके और उसे आज़ादी, वैशाली की आज़ादी देखना चाहते हैं। और उस संघर्ष में हम एक छोटा सा आश्वासन बड़े भाई राजनारायण जी के सामने पहले भी करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि इनसे संबंध हमारा पिछले 17 साल ये संगठन का है। लेकिन राजनारायण भैया जो राष्ट्रीय संयोजक है, इनसे हमारा व्यक्तिगत और संगठन के मुद्दों पर दिल्ली से लेकर बिहार के अंदर पिछले 16 साल से है भाई। तो ये भी कंफर्म आपको बताना चाहते हैं। और इनका पहला सम्मेलन बिहार विश्वविद्यालय में हम लोग के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें तमाम पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज समाजवादी नेता शामिल हुए थे। उस संघर्ष को भी हम नहीं भुलाएंगे। और ये कारवां लगभग 16 साल से उत्तर बिहार के इस जमीनी स्तर पे चल रहा है राजनारायण भैया का। और इन्हें कहीं से भी मायूस होने का नहीं है राजनारायण भैया को। और एक शरीर के आखिरी सांस तक हम इनसे पीछे में वादा करते हैं और आज ये तमाम साथियों के बीच में वादा कर रहे हैं, शरीर का आखिरी सांस तक एक एक बूंद जो होगा, वो चाहे हमारा शरीर से साथ हो, अर्थ से साथ हो, पानी पिला के साथ हो, हम इनके साथ खड़े हैं आखिरी दम पर। और जब तक वैशाली में कोई पिछड़ा, दलित, अकलियत का बेटा का नॉमिनेशन वहाँ चर्चा नहीं हो जाता है, कंफर्मेशन नहीं होता है, तो भैया बोले ही हैं कि बैठेंगे और उसमें जनहित अभियान का अपना कैंडिडेट होगा। तो इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं भाई साहब को और पूरे टीम को। और उसमें तन मन धन से जितना अपना कैपेसिटी है
50 लीटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा के एक भाई को पीछे बैठा के और इनके संघर्ष में हम आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। पंकज कुमार निषाद, पूर्व छात्र नेता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के